वाह, क्या बात है। अब तुम खुद को तकदीर का कैदी समझती हो। आपने भी तो मेरी मौत चाही थी, मगर मैं मरी नहीं। आपने सोचा बज़ाहिर तो ठीक लग रही है, तो ठीक ही होगी। नफरत की मुझसे। उस दिन के बाद से आपने एक बार भी मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। एक बार तो देख लेते ना कि मैं जिंदा हूँ भी या नहीं। हाँ, क्या आपकी बहन जिंदा है भी या नहीं? चुप हो जाओ, मेरे सामने रोने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम किस तरह जिंदा हो। तुम दूसरों की जिंदगियों से खेलकर, दूसरों के दुखों से अपने आप को मुतमईन करके जिंदा हो। ये जो आपके सामने खड़ी है वो एक हंसते खेलते पुतले के अलावा और कुछ नहीं है। तुम कितनी नफसियाती और किस कदर घटिया इंसान, इस कदर घटिया इंसान हो कि अपने इस खेल को छुपाने के लिए बेवजह की जज्बाती चालों का सहारा ले रही हो तुम। अब कुछ नहीं छुप सकता, सुना तुमने? कुछ नहीं छुप सकता अब। अभी वहां जाकर उन दोनों के सामने तुम्हें बेनकाब ना करने की वाहिद वजह ये थी कि मैं कभी नूर को मायूस नहीं करना चाहता। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने ये खेल क्यों खेला, ये घिनौना खेल नूर से क्यों खेला, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नूर के साथ तुम्हारा क्या मसला है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अब इसकी कोई अहमियत नहीं। ये खेल खत्म, समझी तुम? अब खामोशी से चली जाओ, वरना अब तक तुमने जो कुछ किया है उसका हिसाब अली के सामने देना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात मानो और फौरन यहां से चुपचाप चली जाओ। मैंने फाते से मदद मांगी, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो? हाँ, अच्छा ठीक है, जबरदस्त। तो फिर हमें उस वक्त तक कोई बात नहीं करनी चाहिए जब तक अलीना का सच सामने नहीं आता। एक काम करते हैं, मामला बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे दरमियान अलीना ही सेंसिटिव है। या अल्लाह मुझे सब्र दे दे, सब्र खत्म होता जा रहा है मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे दे अल्लाह। सब्र तो मैं कर रही हूँ अली, वो भी 2 सालों से। नूर बस, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, इतना शायद मैंने मर्द को भी कभी नहीं समझाया, समझी? अब सुनो, तुम्हारा फाते के पास जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मैं हैरान भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। और इसकी वजह यह है कि तुमने पहली बार ये नहीं किया। और फाते कौन होता है तुम्हारी मदद करने वाला, बताओ मुझे? नहीं है ना कोई जवाब? उन मैसेजेस का जिक्र करना ही नहीं चाहिए था, कैसे आए, किसने किया, ये सब कुछ मुझे जानना था, ना कि उसको। तुम अभी भी ये कह रहे हो कि कौन है? यार तुम्हें अब तक मेरी बात पे यकीन नहीं आया? बात सुनो, अगर ये साबित हो गया ना कि ये सब अलीना ने नहीं किया था तो याद रखना। तो शुरू मत करो ना, साफ साफ बात करो, गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो नूर? मेरे साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी बजाय मुझे तसल्ली देने के तुम चिल्ला रही हो मुझ पर। मैं भी इन्हीं वाकयात की बात कर रही हूँ अली, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा यार? जो कुछ अलीना ने हमारे साथ किया है उसके बावजूद मुझे ये साबित करना पड़ा है कि ये सब अलीना का किया धरा है। ये अभी साबित नहीं हुआ, समझ आई? और जब तक साबित नहीं हो जाता अपना मुंह बंद रखो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो कर लेना यार, फिर मैं भी साथ दूंगा तुम्हारा। और अगर ऐसा ना हुआ तो? हाँ, अगर फाते का दोस्त ये ना कर सका तो फिर क्या होगा? वो कर लेगा, तुम परेशान मत हो। फाते का दोस्त वो ज़हीन है, वो कर लेगा। तुम उसे जानते हो? यानी तुम्हें मालूम है कि वो कौन है? जानता हूँ मैं उसे, वो इस तरह के कामों में माहिर है, वो कर लेगा। तुम मजाक कर रहे हो? मुझे बहला रहे हो ना तुम अली? चलो मेरी जान, मैं थक गया, इतना सारा काम है यार, जुल्म मत करो मुझ पे, ठीक है? चलो शाबाश, इसे पकड़ो। हाँ, अब चलती बनो। यानी अपने ऑफिस से निकाल रहे हो मुझे? नहीं मेरी जान, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तुम तो मेरे लिए सबसे कीमती हो, और जब भी ये मैसेज वाला टॉपिक शुरू हो जाता है तो हम दोनों से 15 मिनट से ज्यादा कहाँ बर्दाश्त होता है, जानती हो ना? सही कह रहे हो, तुमने बहुत ही सफाई से यहाँ से निकलने का कहा। देखो मेरी जान, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कभी सोच भी नहीं सकता, मगर जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते इस पे कोई बात नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और मुझे तकलीफ हो। मैं भी तो यही चाहती हूँ, और मैं यहाँ तुमसे लड़ने तो नहीं आई थी ना। अच्छा बस, और जब तक फाते उस काम के लिए किसी अच्छे बंदे को नहीं ढूंढ लेगा हम खामोश रहेंगे, हम बस इंतजार करेंगे। जैसा तुम कहो, चुप रहते हैं। मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूं, जो मर्जी चूज करो। या तो मेरी बात मान लो और जिस तरह से तुम यहां पर आई थी वैसे ही चली जाओ, या फिर मैं अली को एक तरफ ले जाकर सब कुछ सच सच बता देता हूं और अली का रिएक्शन मुझसे भी ज्यादा सख्त होगा। मैंने तुम्हें दोनों ऑप्शंस दे दिए, जवाब दो। क्या सोच रही हो फिकरत? क्या तुम अपनी ऐसी दुर्गत चाहती हो कि तुम सारी जिंदगी फिर कभी भी उसे ना भूल सको? जिंदगी में सिर्फ एक ही ऐसा लम्हा आया था जब मैं आपसे डरी थी। आपको लगता है आपकी धमकी से डर जाऊंगी मैं? चलो फिर अली के पास चलते हैं। सिर्फ 2 दिन भाई, सिर्फ 2 दिन चाहिए। कोई सौदेबाजी नहीं भाई।
तुम्हारा भाई कहना मुझे पसंद नहीं, जानती हो ना? भाई 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 भाई, आप चाहे जो भी कर ले, मैं चाहे जो भी कर लूं, आप रहेंगे तो फिर भी मेरे भाई ही ना। देखो फिकरत, मुझे मजबूर मत करो। न सिर्फ नूर और अली बल्कि पूरी कंपनी के सामने जलील करूंगा। खुदा के लिए, खुदा के लिए, इतने सालों में एक बार कभी तो मेरे भाई होने का सबूत दे। सिर्फ 2 दिन तो मांग रही हूँ, सिर्फ 2 दिन। बरसों बाद एक बार तो मेरे भाई बन जाए। खबरदार जो तुमने मुझे दोबारा भाई कहा तो। आप समझ नहीं रहे, अचानक चले जाने का इस तरह से हम क्या रीजन देंगे उन्हें? नूर से क्या कहूंगी? वो जानती है मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। अब अगर मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ तो वो सुकून से बैठने नहीं देगी, ना ही आपको और ना ही मुझे। आज के वाकये के बाद वो समझेगी कि कोई गड़बड़ जरूर है और वो आप पर जोर देगी। नूर की वजह से 2 दिन दे दे। देखिए, मैं उससे कहूंगी मुझे काम नहीं मिला और अपना इरादा बदल लिया। मैं 2 दिन में आहिस्ता आहिस्ता उसे तैयार कर लूंगी, ठीक है ना? फिर बगैर कोई प्रॉब्लम किए यहां से चली जाऊंगी। तुम्हें नूर की बहुत फिक्र है? आपको तो फिक्र है ना, उसे तकलीफ नहीं देना चाहते ना? हाँ, बचपन से ही आप दोनों की गहरी दोस्ती रही है और साफ दिख रहा है कि अब ये दोस्ती से ज्यादा हो गया है। खबरदार, खबरदार फिकरत, ऐसा सोचना भी मत, कभी नहीं। तकलीफ नहीं देना चाहते आप उसे, बिल्कुल नहीं देना चाहते। लेकिन तुम देना चाहती हो और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। आप मुझे 2 दिन दे देंगे ना? आ जाओ। माफ करना मुझे, मैं तो बस ये देखने आई थी कि फिकरत चली गई है या नहीं। चलो खैर, मैं भी चलती हूँ अब मैं तुम्हें कॉल करूंगी फातिह। आ जाओ, आ जाओ। जानता हूं तुम यहां क्यों आई हो। फातिह, फातिह, तुम्हें पता चल गया क्या? हाँ, ये सब अलीना ने किया है ना? दिखाओ मुझे सबूत, कहाँ है? 2 दिन, बस 2 दिन। उसके बाद सबूत तुम्हारे हाथ में होगा। हाँ, मुझे लगा तुम्हें पता चल गया होगा। चलो खैर, 2 दिन का मतलब 2 दिन है। मान लो कि मैं यहाँ आई ही नहीं थी। तुम दोनों से बाद में मिलती हूँ। मिलते हैं फिर। हाँ, जरूर मिलेंगे। वो 2 दिन तुम्हारे लिए। अब दफा हो जाओ, अपनी चीजें समेटो और यहां से निकलो। क्या करूंगी, क्या करूंगी? होश में आओ फिकरत, होश में आओ फिकरत। रिस्क लो, रिस्क लो। शुक्रिया। एंजॉय करें मैडम। आयतुल साहिबा,
आयतुल साहिबा, आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। ओह, मुझे तो सुकून मिल गया। मेरी सारी एनर्जी वापस आ गई है। तुम भी बैठी हुई हो जब से, उठने की जहमत ही नहीं करते हैं आप लोग तो बिल्कुल। सच कहूँ अलीना, तुमने मुझे बहुत सुकून दे दिया है। सच कहूँ तो मैं काफी रिलैक्स फील कर रही हूँ। चलो खैर, आप लोग बैठकर बातें करें, मैं वॉक कर लेती हूँ। वैसे भी तुम अपनी माँ के साथ कुछ देर अकेली रहो, अच्छा है। शायद इनकी खामोशी टूट जाए। क्या कहा तुमने नाज़ान? मुझसे कहा ना? मैंने बस कहा तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरे। सी यू लेटर। ये क्या बोल रही है? और आपको क्या हो गया अम्मी? हाँ, आप क्यों इतने स्ट्रेस में बैठी हैं? देखो किसकी कॉल थी। देखो, एक तो अम्मी आप, देखें ये बेशर्म मुझे कॉल कर रहा है। अलीना मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अम्मी आप तो पहले से ही यहाँ पर गुस्से में बैठी हैं। अगर उसने कॉल की तो इसमें मैं क्या करूँ, मुझे ये बता दीजिए आप। मैंने तो कॉल नहीं की ना। अलीना तुम उस आदमी से अब भी राब्ते में हो, है ना? अरे अम्मी प्लीज दोबारा शुरू नहीं हुए। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वैसे ही मैं यहाँ पर सुकून के लिए आकर बैठी हूँ और आप वो फरहाद की बात करके मेरा दिमाग खराब करिए। और आपने यहाँ बैठकर नाज़ान से मेरी बात क्यों की? इसलिए वो मुझसे इस तरह बात कर रही थी ना? ठीक है अम्मी, मैं जा रही हूँ। अलीना, अगर एक बार फिर तुमने कोई हिमाकत की तो तुम्हें उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अम्मी अब कैसी बातें कर रही हैं? बस कर दे, ऐसी बातें नहीं कीजिए। इंशाल्लाह, अल्लाह करे अब तुम कोई बेवकूफी ना करो। क्या कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, तुम खुद को समझते क्या हो, बेवकूफ? क्या तुम पकड़ी गई? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जब तक मैं ना कहूँ मुझे कॉल मत करना। मुझे तो लगा तुम मेरा नाम बदल दोगी। अच्छा, क्या मतलब है? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मैं तुम्हारा नाम क्यों बदलूंगी? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुलाकात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? हाँ, तुम क्यों समझते हो कि तुम हर वक्त मेरे दिमाग में रहते हो? ठीक है अलीना, रिलैक्स हो जाओ। मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। ठीक है, सुन ली ना। अब मुझे तुम दोबारा फोन बिल्कुल नहीं करना, फराज, समझ गए? तो फिर मुझे घर भेजना पड़ेगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। क्या तुम क्या भेजोगे घर? पागल हो गए हो क्या? डरो मत, कुछ बुरा नहीं भेज रहा, बस एक तोहफा है मर्द के लिए। तुमने सोचा होगा मैं उसकी बर्थडे भूल गया हूं। वो मेरे कजन का बेटा है, लेकिन इससे ज्यादा अहम बात यह है कि वो तुम्हारा हिस्सा है और मेरे लिए वो पूरा एक दिल है अलीना। अगर आज हमारे दरमियान सब कुछ ठीक होता तो हमारे साथ जिंदगी का एक और हिस्सा होता। बस करो, ये क्या बोल रहे हो तुम प्लीज चुप हो जाओ। जितना चाहो चुप करा लो अलीना। चाहो तो एक बटन दबाकर मेरी आवाज बंद कर दो, चाहो तो हमेशा के लिए बंद कर दो, लेकिन तुम मेरे दिल को चुप नहीं करा सकती। ये तुम आखिरी सांस तक नहीं कर सकोगी। मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है। जब मैं फ्रांस में था तब भी तुम्हारे बेटे का बर्थडे नहीं भूला था। जब तुम कोमा में थी उस दौरान भी मैंने अकेले ये दिन बनाया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारी सालगिरह मनाई। मैं कोई मुश्किल पैदा नहीं करूंगा, परेशान मत हो। खुदा हाफिज। रुक जाओ, फोन मत बंद करना। मेरा मतलब है कि कोई तोहफा नहीं भेजना, वो फौरन समझ जाएंगे कि ये तुम्हारा है। पागल हो गए हो क्या? हम फिर मिलते हैं। तुम्हें अगर तोहफा देना ही है तो मैं तुमसे लेकर मर्द को दे दूंगी, यही सेफ रहेगा मेरे ख्याल से। तुम कहां पर हो अभी? मैं सी साइड कैफे जा रहा हूं। ठीक है।
ठीक है, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। जाहिद देखो तो जरा कितने प्यारे कमरे हैं इसमें बच्चों के लिए। हम लोग कब बनाएंगे अपने बच्चे के लिए कमरा? हाँ, मगर पहले हमें घर लेना होगा ना। कोई जल्दी नहीं अलमास, अभी कोई जल्दी नहीं। जाहिद वक्त बहुत कम रह गया और तुम बहुत सुस्त हो इस मामले में। अभी बहुत वक्त है। मुझे लगता है हम डिलीवरी के बाद भी इसी घर में रहेंगे, है ना? जाहिद, हमें बच्चे की पैदाइश से पहले घर का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। मैं बाद में नहीं कर सकूंगी। ठीक है, देख लेंगे अलमास, देख लेंगे, फिक्र मत करो। कम से कम हम बच्चे का झूला ले लेते हैं। अगले हफ्ते देखो मेरा बेबी शावर है, उसमें बहुत सारे लोग उसे बहुत से गिफ्ट्स देंगे। हमें भी देखो शॉपिंग कर लेनी चाहिए इसके लिए, जैसे कि उसका झूला, उसके कपड़े, उसके नहाने का सामान ले सकते हैं हम जाहिद। ठीक है, शॉपिंग भी करेंगे, झूला भी ले लेंगे। तुम इन बातों की फिक्र मत करो, ठीक है? चलो, अब मुझे जाना होगा। कहाँ? क्या मतलब कहाँ? काम पर। और कहाँ? तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे राब्ते में रहूंगा। चलो, मिलते हैं फिर। खैर होगी इंशाल्लाह। हेलो जाहिद, मैं तैयार हूँ, निकल रही हूँ बस। थोड़ा रुक जाओ, मैं अभी घर से निकला हूँ। पार्क के बैक साइड पे तुम्हारा वेट करूंगा। कितनी अजीब बात है ना, मैं अपने शौहर से चोरी चोरी मुलाकात कर रही हूँ। अल्लाह अल्लाह है मेरे अल्लाह, ये वक्त नहीं है फजूल बातें करने का नाज़ान। अच्छा ठीक है, मैं कमरे में ही हूँ, तुम फिक्र मत करो प्लीज। नाज़ान देखो, हम तकरीबन मंजिल के बहुत करीब पहुँच गए हैं। बहुत ज्यादा मोहतात रहो, कोई गलती मत करना प्लीज। फिक्र मत करो जान, मैं तुमसे ज्यादा मोहतात हूँ। देखो, मैं तुम्हें बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि कोई भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए एहतियात से काम लो। अच्छा ना, ठीक है, रिलैक्स रहो। मैं बहुत सोच समझ कर चल रही हूँ। चलो अब मैं भी निकलती हूँ। अगर तुम्हें धूप एंजॉय करनी है तो हमारे घर के पीछे खूबसूरत स्विमिंग पूल भी है। जरूरत नहीं, मैं यहाँ ज्यादा अच्छा महसूस करती हूँ। तुम पर यही अच्छा लगता है सच में। काश मैं तुम्हारे पास बैठकर बात कर सकती, लेकिन मेरे कपड़ों में मिट्टी लग जाएगी ना, इसलिए नहीं बैठ सकती। तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है? हाँ, मुझे तुम कुछ परेशान से लग रही हो। भाभी हूँ तो बात करनी चाहिए ना मुझे। तुम्हें तो सांप का भाभी कहना चाहिए। याद दिलाए बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। तुम्हें ये याद दिलाते रहना जरूरी है बहुत। तो तुम असली नन बनना चाहती हो? हमेशा से ही ऐसी हूँ मैं। दरअसल मुझे बातों को घुमा फिरा के करने की आदत जो नहीं है। अब समझी, लगता है तुम अपोजिट साइड पर हो, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हें क्या मालूम तुम्हें यहाँ आए कितने दिन हुए हैं। अगर तुम्हें अलमास के करतूतों के बारे में इल्म होता तो यकीनन तुम मेरे साथ होती। मैंने सुना था कि तुम दोनों की तलाक हो चुकी है और ये जंग भी खत्म हो गई है। अब तुम तरफदारी करने का कह रहे हो, उसका मतलब जंग खत्म नहीं हुई। इम्प्रेसिव।
उफ, जाहिद भाई, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोबारा कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठे। अरे क्या हुआ, डर गई क्या? नहीं, मैं क्यों डरूंगी। हाँ, देखा मैंने, नाज़ान से बातें हो रही थी। क्या बातें हो रही थी? नहीं तो वो कुछ खास बातें तो नहीं करी थी। अच्छा, छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा था तुम्हें। काफी देर बात कर रही थी तुम मुझसे। यकीनन इतनी देर उसने मेरी बुराई की होगी। क्या हो गया है, छोड़ो ना इन बातों को। और उसके बारे में सोचने के बजाय तुम्हें कोई काम करना चाहिए। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब जबकि बॉल मेरी कोर्ट में है तो मुझे इसकी फिक्र करने की क्या जरूरत। बिल्कुल नहीं, कोई टेंशन नहीं है, नाज़ान वाज़ान कोई नहीं है ना मेरे बेटे। मेरे बेटे के होते हुए आपकी अम्मी को कोई परेशानी नहीं, मेरी जान। क्या हुआ तुम्हें, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं तो ऐसी बात नहीं, मैं तो बस यहाँ आराम कर रही थी। एक बात बताओ मानू, कहीं मेरा भाई तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा ना? सच कहो मुझसे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसे मुझसे बात करने का वक्त नहीं मिल रहा है, शायद वो बहुत मसरूफ है आजकल। सच कह रही हो, उसकी मेहनत से शोहरत मिल रही है उसे। चलो अब तुम इसी बात पर खुश हो जाओ कि तुम्हारे भाई को शोहरत मिल रही है। अब देखो ना, आज उसे मेरे साथ पूरा दिन गुजारना था लेकिन उसे कोई काम आ गया। मानूर सुनो, मेरी जान, मैं यहाँ बैठ नहीं सकती हूँ ना जरा, इसलिए हम ऐसा करते हैं, पीछे लॉन में बैठकर थोड़ी बातें कर लेते हैं, अपनी प्राइवेट बातें करेंगे, ठीक है? आ जाओ, चलो आ जाओ। शाबाश, चलो चले, चलो आ जाओ, चलो। फोन करके भी अब मैं उससे क्या कहूंगा यार। उफ अमीन, उफ। आपकी ब्लड रिपोर्ट में कोई मसला नहीं नाइला साहबा, गालिबन आपके मैदे में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर आप मुझे कोई दवा लिख दें इसके लिए। दवा की क्या जरूरत है, आप सेहतमंद हैं बिल्कुल। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आपको विटामिन सप्लीमेंट लिख देता हूँ। हाँ, वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, वही लिख दीजिए मुझे। एक्सक्यूज मी? यानी विटामिन की गोलियां भी अच्छी रहेंगी मेरे लिए, वही लिख दीजिए। हाँ अलमास। हेलो अमीन जान, कहाँ हो तुम बेटा इस वक्त? मैं ओहा, ये क्या बदतमीजी है? अलमास, मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं यहाँ आ गया। हाँ ठीक है, समझ गई मैं भी यहाँ मानूर के साथ बैठी हुई। उसे बताया मैं इंतजार कर रही हूँ उसका। तुमने उससे वादा किया था ना कि आज का पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करोगे, तो वो परेशान हो रही थी, तुम्हारा वेट कर रही है। अच्छा, तो फिर ठीक है, उससे कहो मेरा वेट करे। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं फौरन आ जाऊंगा। ओके ठीक है, इसे बता देती हूँ मैं। ओके। वो काम पर है, फ्री होते ही तुम्हारे पास आएगा। मुझे तो लगा था कि वो तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे। क्या हुआ था तुम्हें? कोई इन्फेक्शन था, बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी हैं डॉक्टर ने। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। तुम गाड़ी में वेट करो, मैं जाकर ये दवाएं ले आता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बिल्कुल मरने वाली हूँ भूख से। 5 मिनट भी वेट नहीं कर सकती मैं। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यार अमीन, मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे भूख लगी है और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझे घर छोड़ दोगे। यहाँ आते हुए हम बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के पास से गुजरे थे, हम वहाँ चलकर कुछ खा सकते हैं और फिर वहाँ से खाना खाने के बाद मैं खुद घर चली जाऊंगी। हाँ, यानी तुम कह रही हो कि हम साथ में कुछ खा लें? जाहिर है, यानी इतनी देर हो गई है, हमें कुछ खाएंगे ना? या हाँ, समझ गई मैं, तुम्हारे कुछ काम होंगे यकीनन। ठीक है, फिर मैं अकेले ही खा लूंगी। नहीं, ऐसा भी नहीं। चलो फिर चलकर खा लेते हैं, ठीक है? चलो फिर चलते हैं, आ जाओ। ये सब कुछ हकीकत नहीं हो सकता, जैसे हम ख्वाब देख रहे हो। हमने घर ले लिया और अब
बेबी रूम का सामान मुंतखब कर रहे हैं। ये सब कुछ एकदम ख्वाब की तरह है। चलो नाज़ान, अब सामान ले भी लो कुछ। कहीं तुम्हें उस पागल के लिए एहसास जुर्म महसूस तो नहीं हो रहा? नाज़ान, इस वक्त ये बात करने का क्या मतलब है? क्योंकि मैं खुश हूँ और तुम उदास दिख रहे हो। मुझे तो शक तो होगा ही ना कि शायद तुम्हें कोई पछतावा है। अगर तुम फिर से अलमास के जाल में फंसना चाहते हो तो देखो, तो मुझे अभी ही बता दो। ये घर, बेबी रूम, माँ बनने की खुशी, ये सब मत दिखाओ मुझे, क्योंकि जब ये ख्वाब टूटेगा तो मुझे सिर्फ तकलीफ मिलेगी इससे। शाहिद, अगर तुम मुझसे ये कहोगे कि मैं अलमास के साथ रहना चाहता हूँ, उस औरत के साथ जिससे अपने बच्चे को तंग करने में भी कोई शर्म नहीं आएगी, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अपनी बेटी नाज़ली को लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। नाज़ान, क्या कह रही हो? तुम्हें ये लगता है कि मैं किसी भी वजह से अपनी राय बदल सकता हूँ? हाँ? मैं फैसला कर चुका हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मतलब मैंने ये फैसला अपने बच्चे के लिए किया है। मेरे लिए हर चीज से पहले मेरा बच्चा है, इसलिए तुम्हारी ऐसी बातें मुझ पर असर नहीं करेंगी। चलो मूड ठीक करो। चलो प्लीज, बच्चों की खातिर अब कुछ शॉपिंग कर लो। ठीक है, चलो शॉपिंग करते हैं। अम्मी, हैरान क्यों हो रही हो तुम? नहीं तो ये नहीं, बस यूं ही अचानक से मैं जा रही हूँ। आप हटे। कहाँ जा रही हो? आज तो तुम घर पे थी ना, फिर अचानक कहाँ चल दी? अब अम्मी, आपने फिर से अपने सवाल जवाब शुरू कर दिए ना। किस किस को पागल बना रही हो बेटा? नहीं, मैं किसी को भी पागल नहीं बना रही हूँ। आपको गुस्सा आ गया क्योंकि फरहाद की कॉल देख लिया आपने? हाँ, पता नहीं मैं क्या करूँ आपका। और अब मुझे अपनी दोस्त से मिलने जाने के लिए भी आपकी इजाजत लेनी होगी ना? हाँ, लेकिन मैं नहीं लूंगी क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब अम्मी समझ लीजिए आप। जानान जी, कहिए आयतुल साहिबा। मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आओ। क्या ड्राइवर को भी बुला दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। ठीक है मैडम। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करना अलीना। कम से कम इस बार तो मुझे बचा लेना। समझ गई ना?
इन सारी चीजों को एक एक करके हम कल सुबह की मीटिंग में डिस्कस करेंगे। फैक्ट्री के जितने भी मैनेजर्स हैं उन सबको कल बुलाओ सुबह, एक भी रहना नहीं चाहिए। समझ गए अली साहब। ठीक है। फाते साहब चले गए क्या? वो अभी ऑफिस में ही है। ठीक है, चलो मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत हो गया अब, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, अल्लाह मुझे हिम्मत दे। ऐसा भी क्या हो गया जो अल्लाह से बार बार इतनी हिम्मत मांग रहे हो? मेरा मजाक का मूड नहीं है अली। हाँ, लेकिन थोड़ी देर पहले जब तुम मेरे रूम में आते तब था तुम्हारा मजाक का मूड। देखो, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे खेल खेल रहे हो, मगर ये खेल फिकरत के साथ मत खेलना, वरना तुम्हें नुकसान होगा। अच्छा, मुझे धमकी दे रहे हो? खैर, तुम धमकी दो या कुछ भी, अपनी बात रिपीट कर देता हूं मैं कि अगर तुम नूर के पीछे जब तक पड़े रहोगे, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगा फाते। उसके लिए चाहे मुझे फिकरत को शामिल क्यों ना करना पड़े। तुम्हारी ये अना तुम्हें एक दिन खत्म कर देगी, पता है ना? मेरी अना की बात कर रहे हो तुम? वैसे तुम्हारी अना के बारे में क्या? फिकरत से दूर रहो बस। अब ये जुमला दोबारा मत कहना फाते, एक बात बार बार सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। और एक बात का अंदाजा तुम्हें भी है कि नूर का अगर तुमने पीछा नहीं छोड़ा तो क्या हो सकता है, मगर एक मिनट यार, देखो मुझे भी तुम्हारी वाली आदत पड़ गई है फाते। तुम अगर चाहते हो ना कि रिएक्शन अच्छा रहे तो बस जितना जल्दी हो सके नूर से दूर रहो, वरना फिकरत और मुझे साथ देखकर तुम्हें ज्यादा बुरा लगेगा। तुम्हें रिएक्शन देना बहुत पसंद है ना? बहुत ज्यादा। तुम गलत कर रहे हो। नूर की वजह से तुम चाहे जितनी भी जिद कर लो, लेकिन फिकरत को शामिल करके तुम एक बड़ी गलती कर रहे हो। देखो यार, हकीकत यह है कि मैं दिल से चाहता हूं कि तुम्हारे फिकरत से मामला अच्छे हो, और एक बड़ा भाई होने के तौर पर यह दिल से ख्वाहिश है मेरी, मगर नूर से मुताल्लिक जो मेरी जाती बातों का तुम एहतराम नहीं करते, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। सुन लो, इस बात को यहीं खत्म करते हैं हम, ठीक है? और आते हैं असल मौजू की तरफ। क्या हुआ, उस नंबर का ढूंढा तुमने? हाँ, 2 दिन रह गए हैं। काफी तेज हो रहा है काम। मेरे पास बस ये एक मसला नहीं है। अरे हाँ, मुझे याद आया, वो रिजवान वाला मसला जो बार बार तुम्हें नाकाम कर रहा है। तो अब नाकाम होने के लिए 2 चीजें। रिजवान मेरे काम का मसला है। तो फिर अपने काम पे ध्यान दो तुम, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी असल परेशानी का बखूबी अंदाजा है मुझे, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बस इससे निजात हासिल कर लो तुम, निकल आओ इन तमाम मसलों से यार। अली, गई नहीं तुम अभी तक? नहीं, मेरा वॉलेट गिर गया है एक्चुअली, और अब पैसे भी नहीं है मेरे पास, खाली हाथ यहाँ खड़ी हूँ। नूर का वेट कर रही थी, सोचा उसके साथ चली जाऊंगी, लेकिन शायद वो चली गई है। हाँ, कब की जा चुकी है वो? अरे यार, जाना कहाँ था तुम्हें? किसी काम से जाना था क्या? कुछ नहीं हो रहा काम का, बस यूँ समझो कि ये शहर भी वैसा ही है। वो कहते हैं ना कि रोटी का कोई वादा नहीं। मैं बस स्टॉप की तरफ जा रही थी, अचानक फोन आया, हमारी वैकेंसीज फुल हो गई हैं। ये तो खैर हो नहीं था। तुम्हें अगर मसला नहीं है तो रुक जाओ, ठीक है? अंदर चली जाओ, भले जाओ, जाके चाय पियो, कॉफी पियो, अंदर घूमो, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। क्या एक साथ जा सकते हैं हम दोनों? शायद फैंसी फैंसी गाड़ियां देखकर मेरा मूड अच्छा हो जाए, कुछ बातें भी कर लेंगे। तुम्हें तो पता है, भाई से मिलने के बाद मुझे अपना दिल हल्का करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ, नो प्रॉब्लम। नहीं सनीना, मुझे डर है जो मैं सोच रही हूँ कहीं वही ना हो।
बेवकूफ, सदा की बेवकूफ। तुम्हें ग्रीन टी पसंद है ना? देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर गपशप करने या कुछ खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, ठीक है? ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर, मेरी बात सुनो, दोबारा ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं करना, तुम समझ गए? तुम मुझे किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। और वैसे भी तुमने पहले ही मेरा काफी सर दर्द कर दिया है। अम्मी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, तकरीबन घर से बाहर ही निकाल देती वो तो मुझे। तुम देख रहे हो ना? हाँ, क्या हाल बना दिया है तुमने मेरा। तुम्हारी जबान बंद हो गई है क्या? तुम अपने ग्लासेस क्यों नहीं उतार रही? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरी आंखों में देखना नहीं चाहती। तुम यहां मुझसे मुलाकात के लिए आई हो ना कि बातों के लिए। हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना। मैं वो सब कुछ भूलने को तैयार हूँ जो तुमने कहा, बस अब वो सब कुछ माजी का हिस्सा बन चुका है, ठीक है? मैं यहाँ बस तुम्हारी वजह से नहीं आई, मुझे अपनी परेशानियों के लिए आना पड़ा। तो मेरा यहाँ ना किसी और मकसद के लिए नहीं समझो, ना मेरे चश्मे और मेरी कोई बात को अहम लो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अली से कितनी शदीद मोहब्बत करती हूँ, और ये बात याद रखना। तुम मेरे लिए आजाब बनना बंद कर दो फरहाद। तुम अली से मोहब्बत नहीं करती अलीना। तुम बस एक नफसियाती पागल आदमी हो। तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं कि तुम मेरे जज्बात को कुछ भी कहो फरहाद। चाहे तुम कुछ भी कहती रहो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम अली से मोहब्बत नहीं करती। तुम पागल हो, तुम वाकई पागल हो गए हो। तुम अली से मोहब्बत करने की आरजू करती हो, और तुम अपने आप को दूसरी कोई फुर्सत नहीं देती, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें अली से मोहब्बत करने से बढ़कर किसी चीज का शौक नहीं। ये बेजवाब मोहब्बत ही तुम्हें जिंदगी से जोड़ कर रखती है। मैं जा रही हूं। तुम अली से मोहब्बत की आरजू करती हो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए,
जिंदगी भर इस गम को कबूल करने के लिए तैयार हूं मैं। क्योंकि मोहब्बत यही है अलीना, अपने दिल की हर ख्वाहिश को मार देना ताकि उससे सामने वाला खुश हो सके। क्या तुम अली के लिए ऐसा करो? कर सकती हो जो मैंने किया? क्या तुम अली के लिए जो मोहब्बत तुम्हारे दिल में है उसे निकाल सकती हो? तुम नहीं कर सकती अलीना। तुम अली के लिए अपने दिल को नहीं मार सकती। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए अपना दिल निकाल दिया। अपने सीने से निकालकर तुम्हारे हाथ में रख दिया। तुम मेरे पास वापस आओगी अलीना, चाहे तुम जितना भी भागो मेरे पास वापस आओगी लौटकर, क्योंकि कहीं और सच्ची मोहब्बत नहीं। इस पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए जितनी मोहब्बत मेरे दिल में है किसी और के दिल में नहीं। ये मोहब्बत बदुआ बन